कलेक्टर मनीष सिंह जितने सख्त दिखाई देते हैं, उनका मन भी उतना ही निर्मल है। इसका एक उदाहरण देखने को मिला जब अकॉर्डियन प्लेयर प्रभात चैटर्जी की दुख भरी कहानी कलेक्टर मनीष सिंह के सामने आई। तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रभात चैटर्जी को फुटपाथ से उठाकर सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल तक पहुंचा दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बात कहूँ राजा जी, राजा जी, राजा जी, एक बात कहूँ राजा जी, किसी से ना कहियो, अरे रात भर रहियो सवेरे चले जाइयो। उम्र भर पैरों पर चला, खुद से खुद की बात ही न हुई। अकॉर्डियन प्लेयर प्रभात चैटर्जी की दुख भरी कहानी जैसे ही सबके सामने आई, तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को चैटर्जी की सहायता करने के निर्देश दिए। फिर क्या था, जैसे ही कलेक्टर साहब के आदेश मिले, तुरंत अधिकारी चैटर्जी के पास पहुंचे और उन्हें सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल ले जाया गया। ये हम प्रभात चैटर्जी को लेने आए हैं यहाँ से, उनकी इच्छा जान के अगर वो जहाँ जाना चाहता है उसी के अनुसार ही उसको पुनर्वास करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इनको ले जा रही हूँ मैं अपने भिक्षुक केंद्र में, वहाँ इनको नहला धुला करके और कपड़े वपड़े चेंज करके वहीं पे हमारा आस्था जो वृद्धाश्रम है वहाँ डॉक्टर हमारे हड्डी के परमानेंट रहते हैं, उनसे उनकी चेकअप करवा करके उनकी सलाह के अनुसार उसको हम लोग अस्पताल में ले जाएंगे और अस्पताल में डॉक्टरों के जो निर्देश रहेगा उसके आधार पे उनकी इलाज करवाएंगे उसकी। इनके बारे में ये कलेक्टर महोदय के तरफ, क्योंकि अभी हम लोग कोरोना की वजह से मेरे यहाँ पेपर आना बंद हो गया है, चालू नहीं हुआ है, तो मेरे को कोई नई दुनिया की जो पेपर में छपा था तो उसके आधार पे कलेक्टर सर ने मुझे व्हाट्सएप किए थे और बोले थे कि जाकर के एक बार उनसे मिल लो और उनकी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा को जान लो और उसके कहे अनुसार उसको पुनर्वास करो या तो अपने पास रखो, क्योंकि हमारे पास वृद्धाश्रम इन्हीं लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। हाँ, मुझे पता चला उसी में जो कटिंग में आया हुआ था और कलेक्टर सर के महोदय के द्वारा ही मुझे पता चला कि ये पहले अच्छे कलाकारों में यहाँ पे जाने जाते थे और उनके साथ वाले शायद अभी नहीं रहे हैं कई लोग और ऐसे ही ये अकेला रह गए हैं। तो इस तरह से खबर आया था तो उसके आधार पे ही मैं यहाँ आई हूँ। ये तो शायद किसी ने वो ऐसे जो खाली पड़ी थी तो इनको यहाँ ला के रख दिया था, अभी इन्हीं लोग में से ने बताया मुझे। आसपास के रहवासियों की माने तो बीते 3 महीनों से चैटर्जी इसी हाल में अपना जीवन यापन कर रहे थे। कभी कभी उनके पास एक लड़का जरूर आता था, लेकिन वो भी उनसे झगड़ कर चला जाता था। 3 महीने हो गए और बेचारे को कोई नहलाना नहीं धुलाना नहीं, अब खाना भी दे जाए सुबह से दे जाए, क्या चाय देता था कि खाई रोटी देता था, भगवान जाने भाई, हमने तो कोई देखा नहीं। वो उनका भैया है दुबला पतला, अब हम तो पहचानते नहीं भैया है कि क्या मालूम, को बोले कि मेरा भैया है, कोई बोले छोरा है, अब हमको तो इतना पता नहीं था। और यहाँ से वहाँ तक आता था, नीचे बेचारा पकड़ पकड़ के हम उनको समझाए भी कि भैया गिर जाएंगे, इनके पास कोई रख दो, एक आदमी रख दो। ये दादा भी परेशान, 2 बार बोला 3 बार बोला, बोलते बोलते उसने उसका कोई ध्यान भी नहीं रखे और 2-3 भी करते थे, शायरी वायरी भी करते थे। हाँ करते थे, घर में गाया करते थे अकेले, अब उनके पास कौन जाए। वो भैया आते थे खाली बस वो देख के चला जाता था, गाली गुप्ते चलती थी उनकी, वो भैया की ने दादा की गाली गुप्ते चलती थी। अब उनका घर की मामला है, अपन क्या बोले। हमने बोला कि भैया इसके पास कोई रख दो, नहलाए धुलाए खाना दे उसको, तो बोले कि वो तो हम सब कर देंगे, हम सब कर देंगे। अच्छा, आप लोग कोई मदद करते थे? हाँ मदद, मैंने एक दिन चाय दी थी, वो आया नीचे बैठ गया तो कहीं बोले चाय दे दो, तो मैंने चाय दी थी। वो बोले कि चाय माई मत देना, नहीं तुम्हारे गले पड़ जाएंगे, तुम्हारा घर ही नहीं छोड़ेगा। तो वो मना करके क्या, अम्मा जी तुमने आंटी जी चाय मत देना, तो उनको भैया बूढ़ा इंसान है दे दी एक बार, जबकि वो तो मंगे सब अड़ोस पड़ोस वाले देते थे। यहाँ पर बेनू रहती थी, वो बेनू भी बेचारी देती थी, वो यहाँ बैठे तो बेनूज को आवाज़ लगाता था, बेनू दीदी, तो बेनू दीदी देती थी, खाना देती थी, चाय देती थी।
तो वहीं खुद प्रभात चैटर्जी ने बताया कि उनका ऑर्केस्ट्रा लगभग 25 सालों तक चला है। वहीं उनमें आगे भी इस तरह का ऑर्केस्ट्रा फिर शुरू करने का जोश भी दिखाई दिया। हो संगीत की बात क्या करते हो? 5 उस्तादों के दावे हैं तब ये इल्म आया है। उम्र भर पैरों पर चला, उम्र भर पैरों पर चला, खुद से खुद की बात ही न हुई। हाँ, वो सपना संगीत है को विक्रम टावर है ना, चौथी मंजिल पे वो है, और एक टेलीफोन नगर में चालू होगा जिसमें यही लोग करेंगे सब। मैं तो टाई लगा के बैठा रहूंगा। पहले कब था? मैंने कौन सा 75 से? हाँ, ये चेहरा बिकता है, चेहरा आपका मेरा, तो मेरा तो चेहरा बिकेगा, करेंगे ये लोग, सब करवा दूंगा मैं। कितने साल चला ये ऑर्केस्ट्रा? कितने साल चला अपना ऑर्केस्ट्रा? 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल डेली 5 शो, सुबह ब्रेकफास्ट उजागर सिंह के यहाँ, कमल चड्डा उनका भतीजा अमेरिका से आए थे, तो सुबह से रात 10 बजे तक तो वो दूसरे कस्टमर अलग, और जेनिस कस्टमर जो थे वो 4 बजे ही शुरू करते, सूरज डूबने के पहले ही। 5 बजे वो खत्म, मोमेडियनों का 11 बजे से, ऐसे करके 5-5, 6-6 शो करे मैंने। आप क्या बजाते थे दादा? यानी उस समय में 15-20 हजार रुपये महीने कमाता था, और FCI में मैं फूड इंस्पेक्टर था। अपने संगीतकार नौशाद साहब, लीजी जोक, वायलिन प्लेयर इंटरनेशनल, उनके लंगोटिया सानी कॉस्टिंग, वो मेरे गुरु। फिर भारद्वाज एजेंसी, आयुर्वेदिक एजेंसी नौलखा, हाँ मिले, वो उनके गांव में आए थे विधायक के यहाँ एरोप्लेन से, सब पब्लिक भागी। कौन थे? शिवराज सिंह जी। शिवराज जी कब? हाँ, तो वो आए थे वहाँ, तो मैं गया नहीं, मैं स्टेज पे था। मैंने छोटे ब्रदर को टेलीफोन नगर वालों को भेजा, वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा ये गांव के बहुत खौरो इंसान है, बैलगाड़ी लेके कॉलेज में घुस जाते थे वो, मगर इसमें एक थीम है। एक बात कहूँ राजा जी, राजा जी, राजा जी, एक बात कहूँ राजा जी, किसी से ना कहियो, अरे रात भर रहियो, सवेरे चले जाइयो। बहरहाल अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन की ओर से मिली इस सहायता के बाद चैटर्जी के आगे का जीवन खुशहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।